मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है एंड वो कुछ टाइम पहले आपने एक बात कही थी कि अभी जो यूएस की मार्केट है उसका मतलब बियर फेज़ में जा चुकी है एंड थोड़ा डाउनफॉल आ सकता है उसमें। तो हमारी मार्केट और यूएस की मार्केट में अभी बहुत सारा डिफरेंस है एंड वहाँ की मार्केट जो है टॉपिंग आउट में है। तो अगर इन केस आने वाले कुछ सालों में अगर इंडिया वाली मार्केट अगर वैसे ही बिहेव करती है तब भी हमें स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए या हमें सब कुछ मतलब सेल आउट करके निकल जाना चाहिए? या जापान की मार्केट में जो था आज से बहुत सालों पहले कि जब उसका टॉप लगा था तो जो फेज़ था उसके बाद बियर फेज़, तब इंसान को क्या करना चाहिए उस फेज़ में? देखो ऐसा है कि यूएस की जो मार्केट है उसके बारे में मैंने ये नहीं कहा कि वो बेयर फेस में जा चुकी है। मैंने ये कहा कि उसका बड़े टाइम फ्रेम का यानी ग्रैंड सुपर साइकिल का टॉप लगने वाला है। बड़े टाइम फ्रेम 100 साल का टॉप, मतलब 100 साल की बुल मार्केट जो होती है उसका टॉपिंग आउट का फेज आने वाला है। उसका ये फेज स्टार्ट हुआ था 1931 में, अभी हम 2019 में, करीबन 90 ईयर्स होने वाले हैं। तो 90 ईयर्स से वो मार्केट ऊपर जा रही है, उसका बड़े टाइम फ्रेम का टॉप लगने वाला है। अब जब इतने बड़े टाइम फ्रेम के टॉप लगते हैं तो उसमें लगने में 2-3 साल 4 साल लग जाते हैं होने में। तो अब वो प्रोसेस शुरू हो चुका। अब वहां पर अभी जो हमने पहले बात की थी, अगर आप नोट करोगे तो बुल फेस की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि उस समय सब कुछ अच्छा होता है। अब आप यूएस के अंदर जाके देखोगे ना, लगभग सब कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ चीजें रह गई हैं इसीलिए भी टॉप लगा नहीं। अभी हो सकता है यहां से वो कम से कम 5000 पॉइंट और ऊपर जाए। यूएस यहां से 5000 पॉइंट और ऊपर भी जा सकता है आने वाले समय में, हो सकता है अगले साल ही चला जाए, क्योंकि अभी कुछ दिक्कतें हैं। ये ट्रेड वॉर चल रही है, ये हो रहा है, कुछ दिक्कतें हैं चल रही हैं जो दिख रही हैं कि है। तो फिर वही बात, अगर दिक्कतें दिख रही हैं तो पिक्चर अभी बाकी है। जब सब कुछ ठीक होगा ना, टॉप उस दिन लगेगा बड़े वाला। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि कभी ऐसा हो तो इंडिया में हम क्या करें? ठीक है, देखो क्या होता है, जब भी किसी ऐसी कंट्री का जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट कर रही है, उसके बड़े टाइम फ्रेम के टॉप लग रहे होते हैं, असर तो एक बार सब पे आता है। आपने जापान का जिक्र किया, जापान के साथ ऐसे ही हुआ था 82-83 के आसपास। उस समय जापान का टॉप लग रहा था। अब इसको उल्टा मान लेते हैं, आप चार्ट देखते हैं जाके, आपको पता चल जाएगा। उस समय यूएस जहां था, आज हम वहां हैं। हम मतलब हमारे जैसे बाजार, इमर्जिंग मार्केट्स। 80s में यूएस जहां था, आज हम वहां हैं। और आज जहां यूएस है उस समय जापान वहां था। तो जापान की मार्केट का टॉप 40,000 42,000 के आसपास का टॉप था और 7,000 के आसपास का लो लगाया उसने 8,000 का। मतलब 80 से 83 84 से लेकर के 2012 तक जापान की मार्केट लगातार गिरती रही और उसी 20 साल में यूएस की मार्केट लगातार बढ़ती रही। तो इसको कहते हैं गेम का शिफ्ट होना। पैसा जापान से निकल के वो सारा यूएस में ट्रांसफर हो गया। उस समय भी यही हुआ कि लोगों ने यह भी सोचा कि अब जब इतनी बड़ी मार्केट, जापान उस समय वर्ल्ड का नाम था, मतलब हम भी छोटे छोटे थे तो जिस चीज पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन जापान का मतलब वो चीज तो बढ़िया ही है, ऐसी फीलिंग होती थी। तो जापान उस समय पूरे वर्ल्ड में जितनी टॉप कंपनियां थी उसमें 7 कंपनियां, पहली 10 कंपनियों में 7 कंपनियां जापान की थी। ऐसा रुतबा था उसका। आज वो रुतबा यूएस के पास है। लेकिन ऐसे जो रुतबे होते हैं वो कहीं ना कहीं टॉप आउट होते हैं और ये बाजार की साइकिल है, उसको भी होना है। अब फिर वही समय दोबारा आने वाला है। यूएस से पैसा कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा आने वाले 2-3 साल में, और वो पैसा ऐसा लग रहा है चार्ट देख के कि उसमें से कुछ पैसा दोबारा जापान जा रहा है, ऐसा लग रहा है देख के, चार्ट देख के। लेकिन उस समय में 80s के अंदर और आज में एक फर्क और आ गया कि अब इन्वेस्टमेंट वाली जगहों में से हमारे इंडिया जैसे बाजार और फिलीपींस या ताइवान, अपना वियतनाम, ऐसी कई और जगह खुल गई हैं बहुत सारी, जहां पे वो पैसा शिफ्ट हो सकता है। तो वो बड़ा पैसा, जिसको बहुत बड़ा पैसा कहते हैं, जो कि छोटे मूवमेंट के लिए नहीं आता, वो स्ट्रक्चर बदलता है अपना पूरा,
वो स्ट्रक्चर जो बदलता है तो वो स्ट्रक्चर 2 साल 6 महीने के लिए बदलता, वो बदलता है 20 साल के लिए। उस स्ट्रक्चर का बदलाव अब ऐसा लग रहा है दोबारा एक बार होने वाला है। उसका एक हाईलाइट तो हमने देख लिया था 2003 से लेकर और 7 के बीच में, जो बहुत बड़ा पैसा एफआईज का यहाँ पे आया, बाहर के लोगों का आया, लेकिन अब उसमें एक स्ट्रक्चरली चेंज होने वाला है। ऐसी सी फीलिंग आ रही है चार्ट्स के ऊपर भी और बाकी चीजों पे, और ये मैं बात शेयर कर चुका हूं ऑलरेडी 1 साल पहले भी। तो यूएस की मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये बात मान लो शुरुआती फेज में दिक्कत हमें भी आएगी, शुरुआती फेज में। उसका मान लो टॉप बना आने वाले कुछ सालों में, 1-2 साल में, 3 साल में एक बार हमारा भी आएगा नीचे प्रोग्राम, लेकिन उसके बाद के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। पहले शॉट में हम दोनों साथ गिरेंगे, लेकिन उसके बाद वो गिरता ही रहेगा और हम, जैसे यूएस जापान के टाइम पे हुआ था कि पहले शॉट में दोनों साथ ही गिरे थे। जापान में, जापान भी गिरा था, यूएस भी गिरा था, लेकिन उसके बाद यूएस ऊपर चल पड़ा और वो नीचे रह गया। तो जब भी ऐसा होगा उसमें पहला फेज दोनों का एक जैसा होने वाला है, लेकिन बाद में रास्ते बदलेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अगेन कह रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी मूवमेंट आने वाले समय में होनी है। कुछ दिक्कतें मुझे भी हैं इस इंडिया को लेकर, कंट्री को लेकर, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी चल रही है वो चल रही है, यहां पे किसी भी तरह का कोई इनोवेशन नहीं है, किसी भी तरह का। मतलब इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने खुद इनोवेशन से कुछ बनाया हो। जितनी कंपनियां खुली हुई हैं आज आपको दिख रही हैं स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर, आप चले जाओ, सारी किसी न किसी की कॉपी है, कोई भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है एक। मतलब वो सेकंड बंदे हैं, पहला नहीं है कोई। आज कोई अमेज़न, कोई अपना फेसबुक या कोई कंपनी इंडिया में नहीं बनी। उबर बनी तो यहाँ ओला बनी, वहाँ एयरबीएनबी बनी तो यहाँ अपना ओयो रूम बनी, सब पहले कहीं और बना फिर यहाँ बना। वहाँ अलीबाबा बना तो अपने यहाँ पेटीएम बन गया। करते वो लोग हैं, हम कॉपी मारते हैं उसको। कोई भी नया आइडिया, नया इनोवेशन हमारे इंडिया से नहीं निकल रहा। और वर्ल्ड चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल जो कंपनियां हैं वो लिस्टिंग वर्ल्ड में हैं, लेकिन सारा खेल हो रहा है लिस्टिंग वर्ल्ड से बाहर। सारा जो बड़ा खेल है वो लिस्टिंग वर्ल्ड से बाहर है। आपको पता है पेटीएम जो है जब से शुरू हुआ था कितने 1000 गुना का रिटर्न दिया उसने, जिन इन्वेस्टर के पास वो था। ओयो रूम ने कितना बड़ा रिटर्न दिया है। अगर ओयो रूम यहां पर होती लिस्ट तो आप सोच नहीं सकते जो रिटर्न मिलता आपको। एक कंपनी लेंसकार्ट करके है, अभी $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी उसकी, लेकिन वो क्या है, वो अनलिस्टेड है सब। तो पैसा तो बन रहा है, लेकिन उनका बन रहा है जो यहां लिस्टेड नहीं है। और यहां वो लिस्टेड है, पुरानी ट्रेडिशनल ओल्ड इकोनॉमी टाइप कंपनियां लिस्टिंग है यहां पे सारी। नया तो कोई आ नहीं रहा कुछ भी यहां पे। जो नया नहीं आ रहा है तो फिर इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा हमारे को। कोई नया आएगा तो फिर उसकी तरफ ध्यान देना। और मेरे को आशा है कि नए लोग आएंगे। बस ये होप रखता हूं कि वो उनका जब खेल खत्म होने वाला तब ना आए वो, कि पता चले सारी आ गया सब कुछ वैल्यूएशन में तो आए वो, तो फिर फायदा नहीं है। क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर तब कमाता है जब कंपनी इनिशियल स्टेज में आए, जब सब कुछ निकल चुका, खेल खा लिया दूसरों ने, वीसी ने सब खेल खा लिया जब सारा, तो आएगा तो हमें क्या मिलेगा। तो नई कंपनियां आनी बहुत जरूरी हैं, नए चीजें या एरिया सेक्टर खुलने बहुत जरूरी हैं। ये पुराने सेक्टर वही चीनी, तेल, पानी, पावर, ये केबल, वही चीजें चल रही है ना, उनसे एक लिमिट है कहीं ना कहीं। मार्केट की हाइट की भी लिमिट है और चीजों की भी लिमिट है। पैसा तो बनेगा, लेकिन जो बन सकता है वो नहीं बनेगा। यूएस के अंदर आज जो पैसा बन रहा है वो किस में बन रहा है? अमेज़न में, गूगल में पैसा वहां बन रहा है असली, क्योंकि वो नए बिजनेसेस हैं, नई सोच के साथ आए हुए हैं। हम यहाँ, हमारे यहाँ की आईटी कंपनियां देख लो, सारी जब से पैदा हुई हैं, चाहे टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, कोई भी, क्या कर क्या रही है? मजदूरी, लेबर सप्लाई करते हैं लोग, बस वहां से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। क्या टीसीएस के पास, मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था ये बात, क्या टीसीएस के पास, इन्फोसिस के पास सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ऐसी एक टीम नहीं है जो व्हाट्सएप जैसा कुछ आज, मतलब
कुछ क्रिएट, व्हाट्सएप हुआ ना क्रिएट, कभी ना कभी तो हुआ ना, फेसबुक क्रिएट हुआ ना, आई वो टिकटॉक जो चल रही है वो क्रिएट हुई ना। इनके एक भी इंजीनियर, एक भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एक भी बंदे, एक भी टीम ऐसी नहीं है जो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज में काम कर रही हो। ये लेबरगिरी करते रहते सारा दिन, उसमें खुश रहते हैं 10% प्रॉफिट आ रहा है, जान छुड़ा, हमें क्या करना है। वहां से मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, IBM से मिल गया, यहां से मिल गया, एक्सेंचर से मिल गया, चल हमें क्या करना है, छोड़ो, पड़े रहने दो। कुछ सोच ही नहीं है इनोवेशन की। वरना वैल्यूएशन, आज TCS की वैल्यूएशन, इनकी वैल्यूएशन आप सोच नहीं सकते हो सकती है अगर इनोवेशन करें ये लोग कुछ। तो इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी चीजें हैं जो यूनिक तरीके से इंडिया के लिए की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ की फार्मिंग के लिए करो, यहाँ की और चीजों के लिए करो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करो, करते कुछ नहीं ये लोग, बैठे रहते हैं बस, अपना हिलाते रहते झंडा, दुनिया की नंबर 1 IT इंडस्ट्री। अरे IT इंडस्ट्री तो लेबर हो तुम तो दूसरों को, बस हमारे पास आदमी बहुत है यार, हम कहते हैं आदमी ले लो हमारे से, एक ही चीज हमको, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन तो आदमी है। मेक इन इंडिया सबसे बड़ा तो हमने पहले किया, सबसे पहले मोदी जी तो अब बोल रहे हैं। हम एक ही काम की चीज बनाते हैं, वो है आदमी, सबसे ज्यादा है हमारे पास। बाकी मैन्युफैक्चरिंग है क्या हमारी? एक ही मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं हम, वो हमारे पास है, उसी को सप्लाई कर रहे हैं हम सबको कि वो ले जाओ तुम हमारे से। तो सर इनोवेशन लानी पड़ेगी, स्कोप बहुत है, चीजें बहुत है, लेकिन देखो क्या होता है, बाकी ठीक चलता रहेगा आगे। ठीक है सर, चलो।